इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर शायद नहीं होगा। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर ये जो लड़ाई है और ज्यादा बढ़ती है तभी भारत को ज्यादा नुकसान हो सकता है। सरकार इस स्थिति पर पूरी नजर जो है वो रख रही है और इसको लेकर क्या उपाय है उनको भी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इस लड़ाई की वजह से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। रुपए की कीमत भी गिर सकती है। जहाजों से सामान भेजने का खर्च भी बढ़ सकता है। अधिकारी ने बताया कि अभी ये कहना मुश्किल है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। वित्त मंत्रालय और अन्य सरकारी संस्थाएं बाजार पर जो है वो नजर रख रही है। वे ये देखेंगे कि बाजार में क्या हो रहा है। बाजार की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए भारत इस तरह की किसी भी परेशानी से आसानी से निपट सकता है। भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस लड़ाई का जो असर है वो दूसरी चीजों की कीमतों पर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया भर के जो बाजारों में भी ये गिरावट जो देखने को मिली है। इजराइल और साथ ही ईरान के बीच तनाव की वजह से निवेशकों को अब डर सताने लगा था, इसलिए उन्होंने अपने पैसे जो है वो निकाल लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 0.7% की गिरावट आई। रुपए भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। रुपए की कीमत 0.6% गिरकर 86.09 पर आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था। लोग सुरक्षित जगहों पर अपना पैसा लगा रहे थे। इजराइल के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो 12% बढ़कर $78.5 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में कीमतें कम हो गई और $75 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खबर आई कि इजराइल ने ईरान के तेल के ठिकानों पर जो है वो हमला नहीं किया। ये एक बहुत ही जरूरी रास्ता है जिससे कि दुनिया भर का 20% तेल जाता है। अगर ईरान ऐसा करता है तो जहाजों से सामान भेजने और बीमा कराने का जो खर्च है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। इससे भारत में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। साथ ही दूसरे देशों से भारत आने वाले जो दूसरे सामान की कीमत है इस पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।